जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज के 1498.67 पॉइंट्स की ऐसी 100 इंडेक्स ने ऐड किए हैं। 0.89% जो है वो पॉजिटिव हुई है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है ये ड्रा करके कि ये ग्रीन लाइन इस मंथ की रेजिस्टेंस लाइन है। तो जब यहाँ से ये ऐसे जा रही थी मार्केट इधर, तो तब मैंने कहा था कि अभी बाइंग ना करें, ये बड़ी ख़तरनाक स्टेज है क्योंकि ये इसने नीचे को आना है क्योंकि रेजिस्टेंस ऑलरेडी टूट चुकी है। तो ये देखिए उसी तरह ही कैंडल अब नीचे जा रही हैं। तो अभी ये महीना ख़त्म होने में तकरीबन 6-7 दिन है। तो क्योंकि 31 का हमारा ये है अप्रैल, इसको कैलेंडर में देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये अप्रैल होना है 30 का, सॉरी 30। तो आज फ्राइडे निकल गया, अभी 27, 28, 29, 30 4 दिन है। 4 दिन में देखते हैं अभी ये साइडवेज होगी या इधर से ये मज़ीद नीचे की कैंडल्स बनेगी। ये इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली है। और ऐसे ने थोड़ा सा ऊपर अपनी दुम बनाई यहाँ से, ठीक है। लेकिन फिशर जो है वो अभी भी नीचे को है, ठीक है, लड़ाई कर रहा है। वो पॉजिटिव रहने के मूड में नहीं है। कैंडल भले ही आज ग्रीन बनी है लेकिन फिशर फिशर जो है वो गुस्से में है। तो ये चीज़ थी, फिशर के गुस्से की वजह से भी वो ये जो है आज कैंडल का रुख जो है वो नीचे को हुआ है, ये लाइन कैंडल्स का। इसके अलावा आज देख लेते हैं कि फिपी लिपी क्लाइंट्स ने क्या क्या बाय किया, ठीक है, वो भी ज़रा नज़र दौड़ा लेते हैं। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने जो है वो हमारे उन्होंने आज सेलिंग की है, वो उन्होंने बाइंग की किसी मूड में नहीं रहे, ठीक है, उन्होंने आज सेलिंग की है। इसके बाद हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं, ठीक है, ओवरसीज़ पाकिस्तान भाइयों ने आज बाइंग की है, ठीक है, उन्होंने बाइंग में अपना हाथ डाला है। और देख लेते हैं कि उन्होंने किस किस सेक्टर में अपना अपने आप को वो बाइंग बनाई है और क्या उनका जो है वो सेक्टर फेवरेट रहा है, वो देख लेते हैं। तो उनका जो सेक्टर रेगुलर मार्केट में रहा है वो एक सीमेंट, एक फर्टिलाइज़र रहा है और पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। और इसके अलावा अदर सेक्टर्स जिसमें आपके ऑटो रिफाइनरी आ जाती है। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फेवरेट रही है। टीपीएल एक स्टॉक है, ठीक है, इसने आज अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ डाला है, ठीक है। लेकिन ये आपको बताता चलूँ कि ये शरिया स्टॉक नहीं है, लेकिन इसने आज अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ा है। क्योंकि हम आज के बाज़ार की बात कर रहे हैं तो उसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ, क्योंकि हम डिफरेंट स्टॉक्स का जिक्र करेंगे जो अच्छा काम करेगा। लेकिन अच्छा काम करने का मतलब ये नहीं कि हम उसमें घुस जाएं, हमें शरिया स्टॉक्स में जो है बाइंग करनी चाहिए। इट्स जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि टीपीएल ने आज अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। उसके बाद अभी मज़ीद देख लेते हैं कि अदारों ने एकुमुलेशन चुपके से किस किस में की है, ठीक है, वो भी आज डिस्कस करते हैं। लेकिन साथ साथ फिपीलीपी को भी देखेंगे कि हमने चूँकि ये देखा है कि इंडिविजुअल्स सॉरी ओवरसीज़ पाकिस्तान भाइयों ने बाइंग की है लेकिन फॉरेन कॉरपोरेट्स ने सेलिंग की है, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स जो हैं जैसे हजरात सिंपल, वो भी आज जो है उन्होंने अपनी सेलिंग की है। लगता है वो भी आज प्रॉफिट प्रॉफिट टेकिंग के चक्कर में रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी बात समझ में आई है कि मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस तोड़ चुकी है और यही पॉइंट है कि यहाँ से कुछ ना कुछ गेन कर लो, ये ना हो कि इस सवाल से भी जाते गिरो। तो कंपनीज ने जो है वो क्या किया है, कंपनीज का भी देख लेते हैं। कंपनीज ने आज बाइंग दिखाई है, ठीक है। तो कंपनीज वालों ने आज बाइंग दिखाई है। अब कंपनीज को बाइंग अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी करनी चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस मंथली तोड़ चुकी हुई है। तो यहाँ कंपनीज फंस सकते हैं। अदारा अच्छा है कंपनीज, लेकिन थोड़ा रिस्क ले बैठे हैं। सीमेंट फर्टिलाइज़र में, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में। इसके अलावा पावर जनरेशन और कमर्शियल बैंक में इन्होंने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। बैंक्स का देख लिया जाए तो बैंक्स वालों ने भी आज बाइंग में कदम रखा है। तो इन्होंने बाइंग की है इसी उम्मीद से कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात बेहतर जब होंगे तो मार्केट एक दफ़ा फिर बूम करेगी।
तो इस सोच से अदारों ने आज बाइंग दिखाई है। इन्होंने बैंक्स ने सीमेंट में दिलचस्पी दिखाई है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, ठीक है, दिलचस्पी दिखाई है। पावर एंड जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, कमर्शियल बैंक्स में, टेक्नोलॉजी में और ऑल अदर सेक्टर्स में बैंक्स ने दिलचस्पी दिखाई है। म्यूचुअल फंड वालों जो है उन्होंने सेलिंग दिखाई है, ठीक है, वो उन्होंने होप्स ऑफ प्रॉफिट टेकिंग की है, ठीक है, इसलिए क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस से बाहर निकल चुकी हुई है, तो वो मज़ीद उन्होंने रिस्क नहीं लिया, ठीक है, कि ये ना हो कि अगले 3-4 दिन की जो कैंडल्स हैं वो मज़ीद नीचे को गिरें और हम इस सवाल से भी जाते गिरें। इसके अलावा अदारों ने जो चुपके से आज एकुमुलेशन की वो ओजीडीसी में की है, ये आप नोट फरमा लें। ओजीडीसी में इन्होंने आज जो है ना वो अदारों ने बाइंग दिखाई है। आज इसकी कैंडल भी बड़ी ज़बरदस्त स्क्रीन बनी, 2.05% पॉजिटिव भी हुआ और आरएससी की दुम भी खड़ी हुई। तो चलते हैं बाकी भी देख लेते हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशंस जी, इन्होंने क्या किया, ये भी सेलिंग पे रहे हैं, ठीक है, इन्होंने भी बाइंग की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई इतनी ख़ास। ब्रोकर जो है उन्होंने क्या किया, ब्रोकर हजरात जो हैं उन्होंने भी बाइंग की है, इस उम्मीद से कि जब हालात दुनिया के अच्छे हो जाएंगे तो हम कुछ ना कुछ अच्छा हम गेन करेंगे। उसमें उन्होंने किस में बाइंग की है, उन्होंने फर्टिलाइज़र में हाथ डाला है और फूड में हाथ डाला है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में हाथ डाला है, टेक्नोलॉजी में भी उन्होंने आज हाथ डाला है ब्रोकर्स ने, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उन्होंने जो है वो भी आज सेलिंग के मूड में रहे हैं, वो भी आज कोई अच्छे मूड में नहीं थे। तो ये था जी फिपी लिपि और ये था सिनेरियो। अगले 4-5 दिन में देखते हैं अब साइडवेज मार्केट जाती है या अपनी रेजिस्टेंस के बिल्कुल इधर बिल्कुल इसके टच होने के करीब आती है। तो देखते हैं अगले 3 दिन अप्रैल के। तो इसके साथ ओजीडीसी आपको बता चुका हूँ, इन्होंने ओकमुलेशन की है। तो प्रॉफिट टेकिंग में एसजीपीएल है, एसजीपीएल, ठीक है, तो ये भी नॉन श्रिया है लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये देखें ये ऑलरेडी बड़े छक्के मार चुका है, तो इसमें जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ये आपको बस मैं लर्निंग के लिए कह रहा हूँ कि अगर इस तरह छक्के लग चुके हों तो आपको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, बजाय कि कुछ हाथ ना आने से थोड़ा थोड़ा परसेंटेज में प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। तो आज का बाज़ार डिस्कस करने के साथ अच्छे अच्छे आपको लर्निंग पॉइंट्स भी बताए। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं मंडे को, या उससे पहले भी अगर कोई अच्छी कॉल नज़र आई तो आपको वीडियो शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।